बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएम न्यूज़ 24/7 देखने वालों को सभी नाजरीन को अपने मेज़बान रियाज अहमद भट्ट का प्यार भरा सलाम। जैसा कि आप बखूबी जानते होंगे कि 2 या 4 दिन से लगातार हम बैक टू विलेज 4 का फेज़ चल रहा है और हर जगह विज़िट किया है। चाहे अगर बात की जाए पंचायत लोअर मंधार ए की, और इस टाइम अगर बात की जाए तो पंचायत लोअर मंधार बी में है। कल से ही हमारा बैक टू विलेज 4 का फेज़ चल रहा था और जगह-जगह हमारे विजिटिंग ऑफिसर जो है लोगों की भी बात सुनी और ग्रीवेंसेस सुनी। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा-सा रियलिटी ऑफ बैक टू विलेज, थोड़ा-सा ये भी आपको बताएँगे वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं अपने चैनल में। थैंक यू। सर, रियलिटी ऑफ बैक टू विलेज थोड़ा-सा इसके बारे में पहले आगाह करें आप। देखिए, जो बैक टू विलेज प्रोग्राम्स हैं, ये आपके ये बैक टू विलेज 4 है और इससे पहले बैक टू विलेज 3 हो चुके हैं। और इसमें जो हायर लेवल से गवर्नमेंट अपने जो ऑफिसर्स हैं एज ए विजिटिंग ऑफिसर्स हर विलेज में भेजा जाता है। आप देख रहे होंगे कि अभी पूरे यूटी में जे.एंड.के यूटी है, पूरे यूटी में है 27 अक्टूबर से ये पे एक प्लानिंग तैयार करते हैं लोगों के बीच बैठ के ग्राउंड लेवल पे जहाँ पे काम होना है, लोगों के क्या इश्यूज हैं, कहाँ पे डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, कहाँ पे आपको कोई प्लांटेशन का इश्यूज है, कहाँ पे आपको ज़रूरत है, तो सारी चीज़ें यहाँ बैठ के हम इन एक प्लेटफार्म वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स भी होते हैं, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, वो पे भी होते हैं, हमारे पीआरआई मेम्बरान्स सारे यहाँ पे होते हैं। तो पूरा जो भी उस पंचायत के साथ लोग जुड़े हुए हैं या यहाँ के रहने वाले हैं, वो सारे यहाँ इकट्ठे होके तो इस पंचायत लेवल पे हमने इकट्ठे होके यहाँ पे प्लान्स तैयार किया जाता है कि क्या जो लास्ट ईयर हुआ था क्या वो हुआ या नहीं हुआ, उसकी एक फीडबैक गवर्नमेंट को दी जाती है। नया हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं पंचायत में, उसकी फीडबैक गवर्नमेंट को पहुँचाई दी जाती है इन बैक टू विलेज के ज़रिए। और सबसे मेन चीज़ जो है आजकल समाज में एक वबाई फैली हुई है नशे की। तो यहाँ पे हम कल से इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इस बैक टू विलेज प्रोग्राम्स में स्ट्रेस है हमारा। हम छोटे जो यूथ है हमारा, उससे भी हमने मुलाकात की, जो सिटीजन्स हैं उनसे भी मुलाकात की। इस नशा पे और जो क्लीनिंगनेस ड्राइव है, स्वच्छता अभियान, उस पे बहुत डिटेल में हमें डिस्कस किया लोगों के साथ यहाँ पे, और उनको ये बताया कि आप अपने बच्चों को देखिए, प्रॉपरली रिकॉग्नाइज कीजिए कि वो कहीं ऐसी गलत सोसाइटी में तो नहीं पड़े हुए हैं। आजकल ड्रग मिलियंस चला हुआ है। आप अपने बच्चों को रिकॉग्नाइज कीजिए, आप अपनी पंचायत में जगह जगह एक सभा कीजिए ताकि बच्चे गलत लाइन पे ना जाएं। इस चीज़ को हमारा ये आने वाला कल है, कल फ्यूचर है, हमारा कल का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। तो इस पे इन चीज़ों पे बातें हुई, स्वच्छता के ऊपर बातें हुई। हमने अपने वातावरण को साफ रखना है, कोई गंदगी नहीं करनी है, उस पे डिस्कस हुआ। बाकी जो हमने पूरे एरियाज़ में जो यहाँ पे डेवलपमेंट के काम चले हुए हैं, जैसे लोगों के देखिए पीएमएवाई में आवास प्लस में कुछ घर बन रहे हैं, बहुत से मकान आज से पहले देखिए 5 या 7 साल 1 या 2 मकान लोगों को यहाँ होता था। आज मेरे ख्याल 50-60 मकान इस पंचायत में चल रही हैं। तो उनका हमने थोड़ा देखा, उनकी कंस्ट्रक्शन का क्या है, कहाँ पहुँचा है, किसी ने कंप्लीट किया तो उसकी इनाग्रेशन हमने की। कहीं पीडीडी के वर्क से कुछ ट्रांसफार्मर कहीं इंस्टॉल्ड हुआ था, उसकी हमने इनाग्रेशंस की। कई हमने ऐसे यहाँ पे जो स्प्रिंग्स देखे जिनको करने की ज़रूरत है, उनको कंजर्व करने की ज़रूरत है, उनको देखा। बहुत से ऐसे काम किए, बच्चों के साथ इंटरेक्शंस की। हमने स्कूल में जाके कई इवेंट्स किए, स्कूल में बच्चों के साथ बैठ के हमने उनसे बातें की, उनसे बच्चों के साथ बैठ के हमने एक इंटरेक्शन की स्कूल्स में कि आप हमारा फ्यूचर हो, आपने कैसे करना, तो ये सारी बातें हुई। जानना चाहूँगा सर आपसे मिलके, अगर यहाँ की बात की जाए तो कितने डिपार्टमेंट्स यहाँ पे थे और कौन-कौन से डिपार्टमेंट थोड़ा प्रेज़ेंट और एब्सेंट कौन-कौन से डिपार्टमेंट? देखिए एक्चुअली होता क्या है, डिपार्टमेंट थे यहाँ पे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, तो वो डिपार्टमेंट थे। कुछ डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं
आए हैं, जैसे आपका सोशल वेलफेयर है, शायद उनका यहाँ फील्ड में कोई फंक्शनरी नहीं होता है, ये हम इंक्वायर करेंगे कि क्यों नहीं आया, उनका कुछ डाटा चाहिए। जैसे मई स्कीम डॉट एक पोर्टल है, उस पर बात हुई, जन भागीदारी पे बात हुई, ऐसे बहुत सी ऑनलाइन सर्विसेज है। यहाँ पे हमने लोगों के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर की। आपने बाकी डिपार्टमेंट्स जो यहाँ पे आए हुए थे, जैसे एग्रीकल्चर है, आपका हॉर्टिकल्चर, आपका आरडीडी, आपका एनिमल हस्बेंड्री, ऐसे हेल्थ है, आपके बाकी पीएमजीएसवाई से जो ये थे ऑफिशियल्स थे, आरएंडबी वगैरह, इरिगेशंस, तो ये आए हुए थे। तो इनसे भी हमने डिस्कस किया कि आप बताइए आपके कौन सी स्कीम इन फ्यूचर में करने जा रहे हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, कौन सा रोड बनने जा रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस। सर जानना चाहूँगा, आप भी कल से यहाँ पे विजिटिंग में, तो आप थोड़ा सा मुझे बताएं किस चीज़ से आपको फेस करना फेस ऐसा है कि थोड़ा आपके यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी का है। तो एक्चुअली यहाँ से एक जनरल रोड जा रहा है, एक जनरल रोड जो यहाँ से अभी इसमें खाली अर्थ वर्क हुआ है, कटिंग का वर्क है इस रोड पे, अभी इसमें मैग्नीमाइजेशन वगैरह का काम नहीं हुआ। लेकिन अब सरकार का मेरे ख्याल में ये पीएमजीएसवाई के जो हमारे आप जय साहब थे, उनसे बात हुई कि यहाँ पे पीएमजीएसवाई का जो फेज आ रहा है, जो जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, हम उसको कनेक्ट इन फ्यूचर में करने जा रहे हैं। तो आपका एरिया भी, ये हमने एक आपकी यहाँ की मेजर डिमांड्स जो है वो पीछे भी चलती आ रही है, आज भी हमने इसको रखा है, रोड कनेक्टिविटीज का थोड़ा सा। फर्स्ट से लेके बैक टू विलेज 4 तक वही डिमांड रहेगी, आपके ग्राउंड पे होती नहीं है सर? नहीं होती है, देखिए सरकार के पास एक डेटा जाता है और ये सारा डेटा आपका ऑन रिकॉर्ड है, और ये सारी डिमांड्स आपकी होंगी। आपकी कुछ डिमांड देखिए, जहाँ मैंने इस पंचायत में विज़िट किया, यहाँ पे आपके जो ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ बर्फ़ भी आती है और सोलर लाइट्स रात को दिक्कत आती है। यहाँ पे जो आपके पीआर ग्रांट से भी सोलर लाइट्स इंडिविजुअल जो घर में लगती है, और जो स्ट्रीट लाइट्स है, सोलर लाइट्स यहाँ बैक टू विलेज 2 में जो पैसा आता है उसका लगा है। तो इसका मतलब काम हो रहा है, स्टेज चल रही है, काम हो रहा है, और आगे इन फ्यूचर में भी जो भी आपके बैक टू विलेज के जो काम यहाँ से हमने डिमांडें प्रोजेक्ट की है, तो इन फ्यूचर में इनका ऑन रिकॉर्ड है, तो इनका जो भी हो सरकार संज्ञान लेगी। अब वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एलजी इंतजामिया की जानिब से ये आदेश दिया गया था कि हर विजिटिंग ऑफिसर पंचायत लेवल पे जाके विजिट करें, लोगों की प्रॉब्लम सुने। तो यहाँ के सरपंच साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। बैक टू विलेज 4 चल रहा है, आपका क्या मकसद है? सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बैक टू विलेज 4 के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। सर देखो, गवर्नमेंट जे के जो पहले पीएम मोदी ने एक स्कीम निकाली थी कि लोग जो है ज़्यादातर जो पंचायतें जो होती है वो हिली एरिया पे होती है, और सिटी में जो होते हैं वो म्यूनसिपल कमेटियाँ होती है, पंचायत जो हिली एरिया पे होती है। तो गवर्नर ने ये एक ऐसा आर्डर निकाला था कि लोग जो है वो गरीब है, वो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया या ब्लॉक लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उन्होंने एक डोर स्टेप उठाया कि यहाँ से जो हमारे मुलाजिम विजिटिंग अफसर जो है वो हम उनको प्रपोज करेंगे, वो उनके घर घर जाएंगे और विजिट आपसे करेंगे। जानना चाहूँगा, बैक टू विलेज 4 का फेज चल रहा है, तो कैसा लगा है आपको? बैक टू तो जिस विलेज तरह से डिमांड है यहाँ पे लिखाई है, पूरी डिमांड है, क्या वो वाला ग्राउंड पे आने वाले वक्त में यहाँ पे होंगी? अभी जो डिमांड है यहाँ से गई है वो तो बुकलेट में होगी, प्रोजेक्ट जम्मू जाएगा, सेक्रेटरीट जाएगा, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम के लिए जो इम्प्रूव हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप सभी लोगों का जिस तरीके से आपको बताता चलूँ मैं कि बैक टू विलेज 4 का प्रोग्राम हर अभियान 76 पंचायत में किया गया है और अभी भी चल रहा है। मैं आपको बताने की ये भी कोशिश करूँगा कि ये पहाड़ी एरिया, दूर दराज एरिया, यहाँ पे हर हमेशा लोगों की ही ये कंप्लेंट होती रहती है कि को रोड की प्रॉब्लम है, आरडीडी प्रॉब्लम, मतलब आरडीडी में कहीं पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये हम ज़िला इंतज़ामिया डोडा और डीसी साहब डोडा आज आप जैसे जानते होंगे बहुत एक्टिव है। अगर स्टोरी को वॉच करें तो आप सर इन प्रॉब्लम्स को आके देख लें। तो आप बने रहे वीएम न्यूज़ 24/7 के साथ। नेक्स्ट अपडेट के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।